हेलो एवरीवन, वेरी मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। हमने क्लास 12 बायोलॉजी में ब्रायोफाइट्स को वहाँ पर जाना था, समझा था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम जो चैप्टर 3 है उसमें अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है ना फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि प्लांट की बॉडी में वाटर और मिनरल का, है ना, वाटर या फिर फूड या फिर मिनरल का, उसको मतलब वाटर और मिनरल को प्लांट बॉडी तक पहुँचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, कौन पहुँचाता है इसको? आप इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइट्स क्या है इसको हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टेरिडोफाइट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम, व्हाट आर टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या है ना। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। ये क्या होती है? ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, इसमें कोई भी तरह का बीज नहीं होता, कोई भी सीड नहीं होता। ये कैसा प्लांट्स है? सीडलेस प्लांट है, ठीक है। अब इसको हम वेस्कुलर प्लांट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें ना वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जाइलम क्या करता है? जल को पहुंचाने का, वाटर को पहुंचाने का काम करेगा, है ना। कहाँ से पहुंचाने का काम करेगा? जो जड़ें होती है, जो रूट्स होती है प्लांट की, वो क्या करता है? मिट्टी से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है? जो जाइलम होती है ना वो जल को मतलब वाटर को, जाइलम जो है वो प्लांट बॉडी के अदर पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और जाइलम का जो काम होता है, कैसा होता है वो? अपवार्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और उसी तरह जो फ्लोएम होती है, फ्लोएम क्या करता है? फूड को, पत्तियों में क्या बनता है? लीव्स में क्या बनती है? फूड बनती है, ठीक है। लेकिन जो फ्लोएम का काम होता है ना वो कैसा होता है? दोनों डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल इसका काम होता है फ्लोएम का, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है वो फूड और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करेगा बॉडी पार्ट तक, अदर बॉडी पार्ट्स तक, अदर प्लांट बॉडी पार्ट तक। फ्लोएम जो है वो खाने को पहुंचाने का काम करता है। यहाँ तक सबको पता है, ठीक है। देखो, अब इसको हम क्यों बोलते हैं? ट्रू ऑर्गन्स भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं ट्रू ऑर्गन्स? क्योंकि इसमें रूट भी होंगे, रियल रूट्स भी होंगे, मतलब सच्चा इसमें जड़ पाया जाएगा, है ना। स्टेम होता है ना, इसमें तने होते हैं। लीव्स भी पूरी तरह यहाँ पर क्या होती है? डेवलप होती है। हमने ब्रायोफाइट्स में क्या देखा था? ब्रायोफाइट्स है उसमें क्या है? कोई भी तरह का रूट्स नहीं पाया जाता था, ठीक है। उसमें राइजोइड्स पाए जाते थे, राइट। और देखो रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है? रिप्रोडक्शन यहाँ पर स्पोर्ट्स के थ्रू होता है। स्पोर्ट्स के द्वारा यहाँ पर क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि सीड जो है कैसे होते हैं इसमें। एक सेकेंड ना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? हाँ, मैंने बोला यहाँ पर जो टेरिडोफाइट्स होती है वो कैसी होती है? सीडलेस प्लांट होती है। इसमें किसी भी टाइप का क्या नहीं होता? बीज नहीं पाया जाता। ये बिना बीज वाले क्या होते हैं? संवहनी पौधे होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। और इसमें क्या होगा? वेस्कुलर सिस्टम होगा, ठीक है। मिनरल्स और वाटर को पहुँचाने के लिए, वाटर फूड और मिनरल्स को पहुँचाने के लिए कौन काम करता है यहाँ पर? जाइलम और फ्लोएम काम करता है, ठीक है। ट्रू ऑर्गन्स भी होते हैं। कौन कौन से? इसमें रियल रूट होंगे, स्टेम होगा, लिव्स भी पूरी तरह यहाँ पर डेवलप होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? इसमें स्पोर्स के थ्रू, मतलब स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब हैबिटेट देख लीजिए, कहाँ कहाँ पाया जाता है ये जो है ना वो मोस्टली कहाँ पाए जाएंगे? मॉइस्ट और सैडी एरिया में पाए जाते हैं। मतलब जहाँ जहाँ नमी होगी, जहाँ जहाँ सैडी एरिया होगा ना वहाँ पर ये पाए जाएंगे। कौन? टेरिडोफाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर क्या है? इसमें हम पढ़ेंगे फर्न पढ़ेंगे, ठीक है। और इक्विसिटम प्लांट्स पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं, हम फील्ड हॉर्सटेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज, सॉरी नॉर्मल नाम क्या है इसका? फील्ड हॉर्सटेल होता है, ठीक है। अब देखो सिलेजिनेला पढ़ेंगे यहाँ पर। और जो एजोला फर्न होता है इसको भी हम यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको,
अभी मैंने बताया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जब इवोल्यूशन हुआ था ना, इवोल्यूशन की दुनिया में जो टेरिडोफाइट्स होते थे वो क्या है, पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट होते थे जिनमें क्या होता था, वेस्कुलर बॉडी पाया जाता है। वेस्कुलर बॉडी यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम है ना, वो क्या है उस समय जो है उसमें पाए जाते थे, जिसको हम मिला करके वेस्कुलर सिस्टम बोलते थे। ठीक है, मैंने क्या बोला, क्यों बोलते हैं इसको फर्स्ट वेस्कुलर सिस्टम, सॉरी फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इवोल्यूशन जब हो रहा था, ठीक है, प्लांट्स में, प्लांट्स की दुनिया में इवोल्यूशन जब हो रहा था, तो इवोल्यूशन की दुनिया में जो टेरिडोफाइट्स है वो पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिसमें पानी और फूड के किसके लिए, पानी और फूड के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए क्या होता था, स्पेसिफिक वेस्कुलर बॉडी, वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर पाया जाता था। इसीलिए हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स को फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पर देख लो जाइलम का काम क्या है, जाइलम टिश्यू का क्या काम है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराना। ठीक है, जड़ों से क्या करेगा, वो पानी और खनिज पोषक तत्वों को क्या करता है, अवशोषित करता है, अब्जॉर्व करता है, फिर क्या करता है, प्लांट के अदर पार्ट तक, प्लांट बॉडी के अदर पार्ट तक वो पहुंचाने का काम करता है। कैसा काम होगा, इस जाइलम का कैसा काम होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में काम होता है, यूनिडायरेक्शनल काम होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँ कैसा काम होता है, यहाँ पर इसका जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन में काम होगा। एक मिनट, एक सेकंड बच्चों। हाँ, ये कैसा काम करेगा, यूनी डायरेक्शनल काम करता है। ठीक है, यूनी डायरेक्शन, हाँ जाइलम है ना वो यूनी डायरेक्शनल काम करेगा। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल काम करता है। पेन को क्या हो जा रहा है भाई, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप सभी जानते, नोट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जाइलम कैसे काम करता है, यूनी डायरेक्शन यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ। ठीक है, मान लो ये प्लांट है और इसकी क्या है, ये जड़ें है। ठीक है, ये जड़ें है और इधर क्या है, मिट्टी है। मिट्टी से क्या करेगा, ये मिनरल को और वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्व करने का काम करता है। तो तुम ही बताओ, जड़ से ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पर जाइलम, जो जाइलम है ना, जड़ से लेकर के, मतलब जड़ से क्या लेगा, पानी लेगा और मिनरल्स को लेगा। ठीक है, पानी लेगा और मिनरल्स को लेगा और उसको प्लांट के ऊपर वाले जितने भी पार्ट्स ना वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब फ्लोएम में देखिए, ये क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कहाँ बनता है फूड, पत्तियों में बनता है। किसके थ्रू बनता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है, राइट। तो क्या करता है, पौधों में जो बना भोजन है ना, बना जो भोजन किस फॉर्म में होगा, वो फूड जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। उसको क्या करता है, पौधे के जितने भी अंग होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है जो हमारा फ्लोएम टिश्यू है। ठीक है, अब देखो व्हाट इज़ वेस्कुलर टिश्यू। अभी मैं और बता देती हूँ वेस्कुलर टिश्यू क्या है। कुछ नहीं है बेटा, बहुत मैं जब ये पढ़ाती हूँ ना तो बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है। ठीक है, अभी मैं बार बार बता रही हूँ, मैंने क्लास 9th में भी बताया है और क्लास 11th में बताया और क्लास 12th में भी मैं बता रही हूँ कि वेस्कुलर टिश्यू कुछ नहीं होता। वो क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम को मिला करके हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर है ना। जाइलम क्या करेगा, रूट से मतलब रूट से क्या करेगा, रूट जो है वो हमारा क्या करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करने का काम करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में वो काम करता है। ठीक है, देखो लिखा है ना, केवल एक ही दिशा में, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि यूनि डायरेक्शन ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब फ्लोएम में देख लो, लिव्स बनती है ना, जो भी फूड्स होती है वो क्या करती है, बॉडी के अदर प्लांट्स के मतलब सॉरी प्लांट के अदर पार्ट्स तक वो पहुंचाने का काम करेगी जहाँ जहाँ पर भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो लिखा है ना, यह भोजन को पत्तियों से आवश्यकता के अकॉर्डिंग ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में पहुंचाता है। इसीलिए जो फ्लोएम होता है ना वो बाय डायरेक्शनल होता है। ठीक है, अब देखो हम एक बार ना टेबल देख लेते हैं यहाँ पर, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स है ना उसमें मैंने बताया उसमें टू रूट्स नहीं होता। ठीक है, जैसे कि टेरिडोफाइट्स में होती है। देखो क्या लिखा है, वेस्कुलर टिश्यू में देखो जाइलम क्या काम करेगा, जाइलम या फिर फ्लोएम क्या काम करता है। जो ब्रायोफाइट्स होती है ना इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, हमने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर वो जा करके देख लीजिए, ताकि ये जो लेक्चर ना आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए और। ठीक है, अब देखो जो टेरिडोफाइट्स है उसमें क्या होता है,
उसमें क्या होता है, इसमें जो है वो वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होती है, अभी हमने देखा, राइट। अब देखो ट्रू रूट्स में देखिए यहाँ पर ट्रू रूट देखो ब्रायोफाइट्स में इसमें होता है क्या, नहीं होता मैम, इसमें क्या होता है, राइजोइट्स होता है, ठीक है। और टेरिडोफाइट्स में होता है, हमने अभी पढ़ा। ट्रू स्टेम्स होगा किसमें होगा, टेरिडोफाइट्स में होगा। और यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, इसमें अब्सेंट होता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, अब्सेंट होगा। सीडलेस होता है, सीडलेस कौन होता है, टेरिडोफाइट्स होता है सीडलेस, ठीक है। और जो ब्रायोफाइट्स होती है वो भी कैसी होती है, सीडलेस होती है, ठीक है। अब स्पोर्स के थ्रू इसमें जनन होता है, और ब्रायोफाइट्स में भी इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। मतलब ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए टेरिडोफाइट्स और जो टेरिडोफाइट्स है ना, ब्रायोफाइट्स की कंपेरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। क्यों, क्योंकि इनमें जो है वेस्कुलर टिश्यू मतलब वेस्कुलर बंडल्स और क्या होंगे, ट्रू रूट्स यानी कि ट्रू रूट्स, स्टेम्स और यहाँ पर क्या होते हैं, रूट्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो टेरिडोफाइट्स है ना वो ब्रायोफाइट्स के कंपैरिजन में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, वाई डू दे नीड वेस्कुलर टिश्यू। अब वेस्कुलर टिश्यू की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में क्या है, पानी जो है केवल डिफ्यूजन के द्वारा धीरे धीरे क्या मतलब पहुँचती है ना, मतलब बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुँचती है, किसमें, जिसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, यानी कि ब्रायोफाइट्स में, है ना। तो इसका यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलेगा, पौधा क्या होगा, पौधा हमेशा छोटा और सिंपल स्ट्रक्चर का यहाँ पर मतलब सिंपल स्ट्रक्चर वाला ही पौधा वहाँ पर पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। जिसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता यानी कि ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल ले लो, तो इसकी बॉडी कैसी होगी, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं विसरण के थ्रू होगा। इसका जो परिणाम है, इसका कंक्लूजन है क्या होगा, पौधा क्या होगा, हमेशा छोटा दिखेगा आपको, है ना। वहाँ पर हमने देखा था ब्रायोफाइट्स में, जो वहाँ पर डायग्राम मैंने बताया था कैसे दिखती है, वो घास जैसे दिखती है वो, है ना। और देखो सरल स्ट्रक्चर वाला होगा, सरल संरचना वाला होगा वहाँ पर जो प्लांट होगा वो। अब वहीं पर देखो जहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे, जैसे कि टेरिडोफाइट्स में देख लीजिए, वाटर न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, पूरे पौधों में बहुत ही एफिशिएंटली क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप इसकी कंक्लूजन क्या होगा, इसे जो है टेरिडोफाइट्स क्या है, वो उसको लंबी और कॉम्प्लेक्स प्लांट बॉडी यहाँ पर देखने को मिलती है हमें टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। क्लियर है। तो बस इतना ही काम है वैस्कुलर टिश्यू का। अब देख लीजिए यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसे होता है यहाँ पर, ठीक है। मैंने बताया जो टेरिडोफाइट्स है उसमें स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसमें अभी मैंने बताया ये क्या होती है, सीडलेस प्लांट होती है। इसमें ये जो होता है ना प्लांट जो है वो बीज रहित पौधा होता है, ठीक है। तो इसका लाइफ साइकिल कैसे चलेगा, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, जनन होगा, राइट। देखिए सबसे पहला होगा यहाँ पर क्या, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट्स क्या होती है, ये जो ये होती है ना मतलब मेन डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है, क्या होती है, मेन डिप्लॉयड प्लांट होती है जो स्पोरोफाइट होती है। अब इसी स्पोरोफाइट्स में क्या होंगे, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। क्या ये कहाँ, सॉरी मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्पोरोफाइट होगा, ठीक है। स्पोरोफाइट क्या होता है, मेन डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। अब देखो स्पोर्स कहाँ से निकलेगा, स्पोर्स जो है ना स्पोरेंजिया से निकलता है। स्पोरेंजिया क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राउंड शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे स्पोर्स भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, इसमें जो है ना बहुत सारे स्पोर्स भरे होते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लियर है ना। अब उसके बाद क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा। गैमेटोफाइट मतलब का नाम समझ में आ रहा है, गैमेटोफाइट मतलब इसमें जो है ना गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पर आगे चल करके बनने वाला है। गैमेटोफाइट क्या होती है, ये प्रोथैलस बॉडी होती है और कैसी होगी, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर की होगी, यानी कि एन होगा ये, ठीक है। और ये कैसा होता है, 2n होता है। कैसा होता है ये, 2n होता है, ठीक है। देखो अब उसके बाद क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइट्स और एग। एंथ्रोजॉइट्स क्या है, मेल गैमेट है, और एग जो है वो फीमेल गैमेट है। अब दोनों का फ्यूजन होगा तो तुम बताओ क्या बनेगा, ऑफकोर्स जाइगोट बनेगा ना। जाइगोट से क्या बनेगा, फिर से वो जो स्पोरोफाइट यहाँ पर बना लेगा। तो बन क्या ना, फिर से स्पोरोफाइट जहाँ से शुरू किया था वहीं फिर वो जाकर के ख़त्म हो रहा है, मतलब स्पोरोफाइट लास्ट में जाकर के बन रहा है। तो ये क्या हो गया, लाइफ साइकिल हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, वाटर स्टील एसेंशियल। देखो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है,
इसको भी मैंने ना एक छोटा सा लेक्चर छोटी सी वीडियो बना करके वहाँ पर समझा दिया है कि प्लांट को ना रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको रिप्रोडक्शन के लिए ना पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए टेरोफ्लाइट्स को पानी की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू होने के बाद भी इन्हें क्या बोला जाता है, एक बार जूम कर लूँ मैं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो देखिए, अब दिख रहा है आपको। हाँ, तो मैं बता रही हूँ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती ही है। क्यों होती है, जैसे कि ना मेल गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स को बोलते हैं एंथ्रोजोइड्स, अभी मैंने बताया। ठीक है, वो क्या करती है, वो जो है ना उनको वो जो है ना तैर करके फीमेल गैमेट यानी कि आर्किगोनियम तक पहुँचते हैं। इसीलिए जो वाटर होते हैं ना, वाटर क्या काम करती है मेल गैमेट्स के लिए, वो जो है वो अपनी मतलब वाटर जो है अपने ऊपर वाटर फिल्म बना लेती है। वाटर फिल्म मतलब बोले इन द सेंस यहाँ पर वाटर की पतली लेयर बना देती है जो मेल गैमेट्स को मतलब बैठा करके कहाँ ले जाती है, वो फीमेल गैमेट आर्किगोनियम तक पहुँचाने का काम करती है, ताकि वो फ्यूज़न कर सके उसके साथ, किसके साथ, आर्किगोनियम यानी कि फीमेल गैमेट के साथ। ठीक है, तो इसी वजह से इन्हें क्या है, फुल्ली इंडिपेंडेंट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं माना जा सकता। फुल्ली इंडिपेंडेंट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्यों नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ये वाटर पर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरोफाइट्स के जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उसको। ठीक है, देखिए फर्न का एग्जाम्पल लेते हैं। फर्न का एग्जाम्पल क्या आएगा, मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल यहाँ पर हम फर्न को ही देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा है ना, बहुत सारे घरों में या फिर मैंने ही अपने घरों में क्या है फर्न के मतलब बहुत सारे फर्न की एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पर हम देखेंगे। उसमें घरों और बगीचों में यहाँ पर सजावटी पौधों के लिए है ना ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है हम लगाते हैं घर में, मैंने भी लगाया अपने घर में। ठीक है, आपने भी लगाया होगा। तो ये क्या है, टेरोफाइट्स का यहाँ पर एग्जाम्पल है और यूजेस भी है। ठीक है, तो फर्न जो प्लांट होती है ना वो मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल्स है। किसका, क्यों, क्योंकि ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो सिलेजनेला के देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये क्या होती है, स्पाइक मॉस बोले इसको हम, क्या बोलेंगे इसमें, स्पाइक मॉस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो है ना हेट्रोस्पोरी होती है, यानी कि दो प्रकार के बीजाणु, दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। नाम से समझ में आ रहा है ना, हेट्रो मतलब कि विषम, विषम मतलब दो प्रकार के यहाँ पर बीजाणु की शुरुआत देखने को मिलती है। ठीक है, तो बस कुछ याद नहीं रखना है आपको। जो सिलेजनेला है ना जिसमें स्पाइक मॉस हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, वो जो है ना हेट्रोस्पोरी, यहाँ पे दो प्रकार के बीजाणु, दो प्रकार के स्पोर्स से यहाँ पर जनन जो है वो शुरू होता है। देखो अब इक्विस एडम का एग्जांपल देख लीजिए, ये क्या बोलते हैं, जो हॉर्स टेल बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया था ना आपको। ये क्या, इनका जो तना होता है ना, ये क्या होता है, ज्वाइंटेड होता है। ठीक है, इनका तना कैसा होगा, ज्वाइंटेड होगा। अभी हम डायग्राम में भी देख लेंगे, ऊपर जो चित्र मैंने वहाँ पर दिया है ना, मेंशन किया, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, और इनमें क्या होता है, इनमें जो है ना कोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये कोन्स जैसे दिखेगा हमको। ठीक है, तो एक बार हम वही देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये है इक्विसेटम का एग्जाम्पल, है ना। इक्विसेटम का डायग्राम यहाँ पर देख लीजिए। ये देखो फर्न का, यहाँ पर हम घरों में लगाते हैं ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, जो फर्न होती है वो अपने घरों में यूज़ करते हैं हम, है ना, सजावटी पौधा होता है ये जो फर्न होता है। अब इक्विसेटम में देख लीजिए, आपको दिख रहा है ना, जो इनका तना है ना वो ज्वाइंटेड है एक दूसरे से, है ना। और कैसा दिख रहा है आपको, कोन जैसा दिख रहा है ना, ये कोन जैसा। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा ये जो टॉपिक है छोटा सा था, है ना, वो यहीं कंप्लीट होता है। एक बार हम फाइनल कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर समरी के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स क्या है, मतलब नॉन वेस्कुलर बॉडी है, इसमें किसी भी टाइप का वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, ट्रू रूट्स नहीं होता। रूट्स की जगह क्या होगा, यहाँ पर राइजोइड्स होती है। ठीक है, और यहाँ पर टेरोफाइट्स में देखा था, ये क्या है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स होती है। क्यों वेस्कुलर प्लांट्स बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है वो वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आया। तो हमको अगर आपको अगर टेरोफाइट्स में समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, यस मैम हमें समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे टेरोफाइट का, जो अदर यहाँ पर टेरोफाइट के बाद जो अदर अगला टॉपिक है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो आप मुझे, अगर आपको समझ में आया वीडियो, तो आप मुझे ना एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर टेरोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू और ट्रू रूट्स होते हैं तो फिर ये जिम्नोस्पर्म से कम एडवांस्ड क्यों माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए।
तो समझ में आ गया। तो टेरिडोफाइट्स क्या है? सीडलेस प्लांट्स है, वेस्कुलर बॉडी होगी, 2 रूट्स होगी, 2 स्टेम्स होगा और लीव्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। और रिप्रोडक्शन कैसा होगा? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइस। बाय।